हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता, अ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर बेबी और उसके ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। बहुत सारी मदर ओपीडी में आती है और ये क्वेश्चन उनको होता है कि क्या हम हमारे प्रीमेच्योर बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो उसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सिंपली यस और नो में नहीं है। उनके लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया देखने होते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि फुल टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आज की वीडियो में बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको अगर बच्चे का मैच्योरिटी डिसाइड करना है तो प्रेगनेंसी को वीक्स में जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल प्रेगनेंसी जो है वो 40 वीक्स की होती है और अगर आपका बच्चा 37 वीक के बाद आता है तो वो फुल टर्म बेबी है, और अगर वो 37 वीक से पहले आता है तो वो प्री टर्म बेबी है। अभी प्री टर्म बेबी की खुद की 4 कैटेगरी होती है, फटाफट हम उसको भी समझ लेते हैं। तो जो बच्चा 28 वीक से पहले आया है उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम प्री टर्म बेबी। जो बच्चा 28 से लेके 32 वीक के बीच में आता है उसको बोलते हैं हम वेरी प्री टर्म बेबी। जो बच्चा 32 से लेके 34 वीक के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट प्री टर्म बेबी। और जो बच्चा 34 से लेके 37 यानी एग्जैक्ट इज 36 + 6 उसके बीच में आया है उनको बोलते हैं हम लेट प्री टर्म बेबी। अभी जो मदर हमारे पास आती है उनको बच्चे को लेके जनरली उनके बच्चे जो है वो लेट प्रीटर्म, तभी उनके पास वो बच्चे होंगे। बिकॉज मॉडरेट प्रीटर्म होंगे या वेरी प्रीटर्म बच्चे तो उनके पास नहीं होंगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। तो जो लेट प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनको हम कब से ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा सकते हैं। तो सकिंग रिफ्लेक्स सबसे जरूरी होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो है सकिंग रिफ्लेक्स का फुल्ली डेवलप होना। तो सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो 32 वीक पे बच्चे का जो है वो डेवलप होना चालू होता है और वो फुल्ली डेवलप होता है 36 वीक के बाद। यानी 36 वीक का बच्चा अगर डिलीवर है तो उनका सकिंग रिफ्लेक्स फुल्ली डेवलप हो चुका है, आप उनको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया कि बच्चे की मैच्योरिटी, यानी अगर बच्चा 36 वीक के बाद डिलीवर होता है तो हम उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है वजन। कई बार बच्चों की मैच्योरिटी अच्छी होती है लेकिन उसका वजन अगर कम होता है तो हम उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम जो वेट बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो कम से कम होना चाहिए 2.5 किलो यानी 2.5 kg। 2.5 से लेके अगर 3 किलो के बीच में अगर आपका बच्चा डिलीवर हुआ है तो आप उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। अभी कई बार क्या होगा कि बच्चे की मैच्योरिटी तो कंप्लीट हो जाएंगी, यानी बच्चा जो है वो 37 वीक पे डिलीवर हुआ होगा या 38 वीक पे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के होते हैं, उसकी वजह से अगर उसका वजन 2 किलो से कम है या 2 किलो या 2.25 किलो के बीच में है तो हम उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं चालू करवा सकते। इस केस में जो है वो बच्चे का मैच्योरिटी तो कंप्लीट हो चुका है, प्रॉब्लम सिर्फ वजन का है। तो हम क्या करेंगे, एवरी टाइम जब भी बच्चा भूखा हो तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएंगे, उनको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, लेकिन कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे। क्या करना है, पहला 5-10 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग और बाकी का जो है वो स्पून फीडिंग दे देना है। क्योंकि अगर बच्चा डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग सब कुछ करेगा तो उसका वजन उतना अच्छा नहीं है, उसका सकिंग इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो अच्छे से दूध खींच पाए, तो उसका पेट अच्छे से नहीं भरेगा और उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा। तो उस केस में क्या करना है, जब तक आपका बच्चा जो है वो 2.5 किलो या 2.25 किलो का नहीं हो जाता है तब तक आपको मिक्स फीडिंग यानी कि देना मदर मिल्क ही है, मदर को एक्सप्रेस करके रखना है। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवाए और उसके बाद अपना दूध ही जो निकाला हुआ है वो स्पून से देना है। अभी इससे उल्टा भी हो सकता है, कई बार बच्चा जो है वो 35 वीक पे डिलीवर हो चुका है लेकिन उसका वजन बहुत अच्छा है, लाइक 2.7-2.8 kg है, तो क्या हम उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। तो सेम यही करना है इसमें भी कि इनिशियली जब भी बच्चा भूखा हो तो सबसे पहले ब्रेस्ट पे लगाए। इसमें उसका सकिंग रिफ्लेक्स जो है बच्चे का वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, तो बच्चा अच्छे से सकिंग नहीं कर पाएगा, अच्छे से दूध जो है वो ब्रेस्ट में से नहीं खींच पाएगा।
तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि एवरी टाइम जब भी बच्चा भूखा हो तो पहला 5-10 मिनट या 15 मिनट अगर बच्चा अच्छे से सकिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। और जब तक उसका मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक बच्चा 37 वीक का नहीं हो जाता, तब तक यही पार्शियली ब्रेस्ट फीडिंग आपको जो है वो करवाना है। पहले ब्रेस्ट फीडिंग और बाद में माँ का ही निकाला हुआ दूध जो है वो स्पून से दे देना है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया है कि आप अपने प्रीटर्म बच्चे को कब और कैसे ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा सकते हैं। जनरली अगर बच्चा 36 वीक के बाद डिलीवर हुआ है तो आप उसको कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हो और उसका वजन अगर अच्छा है तो। लेकिन 36 वीक से पहले अगर डिलीवर हो चुका है और उसका वजन भी अच्छा नहीं है तो आपको वेट करना है 36 वीक तक। और दूसरा, उसका वजन जो है वो 2.5 से 3 किलो का ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 36 वीक के पहले जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनको ब्रेस्ट पे लगाना ही नहीं है। जो बच्चे 35 वीक के अराउंड, यानी 34+5, 4+6 या 35 वीक पे डिलीवर होते हैं, उनको पहली बार, यानी कि जब भी बच्चा भूखा हो तो पहले तो ब्रेस्ट पे ही लगाना है। भले ही वो 5 मिनट या 10 मिनट सकिंग करे, उसके बाद ही उसको स्पून फीडिंग देना है, क्योंकि उससे उसको प्रैक्टिस होगी। जितना आप ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे उतनी ज्यादा ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस होगी और आगे जाके जो है वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगे। वरना क्या होगा कि बच्चा अगर 35 वीक पे डिलीवर हुआ है और हमने उसको ब्रेस्ट पे लगाया ही नहीं, और फिर जैसे उसका ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि वो 36 वीक कंप्लीट कर दे और उसका वजन जो है वो 2.5 किलो से ऊपर हो जाए, फिर मदर उसको ब्रेस्ट पे लगाएंगी तो वो इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तब तक स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी है। और दूसरा, हाँ, बॉटल नहीं देना है, प्रीमेच्योर बेबी को स्पून ही देना है, बिकॉज बॉटल का एक बार आदत लग गया तो फिर निप्पल कंफ्यूजन होने के भी चांसेस रहेंगे और डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है तो आपके ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाते हैं तो आप उसको डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। थैंक यू।